ब्राह्मी स्नानं प्रणाशनं श्रीकृष्णोवाच अथ ध्यानं राजेन्द्रं पंचमी मृति पंचमी संगीतं कश्यं यत्कृपा नारी पापमुच्यते कृष्णोवाच क्रीडसी पंचमा कृष्णं कथम ऋषि संगीतं पापकामुच्यते कस्य नारी कुलोद्भवः। युधिष्ठिर कहते हैं, हे देवेश, मैंने बहुत से व्रत श्रवण किए, इन सब पापों को नाश करने वाला, व्रत को धारण करने वाला श्री कृष्ण बोली है राज में नामक व्रत को कहूँगा, जिसे करने मात्र सब स्त्री पापों से मुक्त हो जाती है। युधिष्ठिर ने कहा, वह पंचमी कैसी है, इसको ऋषियों की संज्ञा प्राप्त कैसे हुई, वह किस प्रकार से पापों से मुक्त होते हैं, शो आप कहिए। इस ऋषियों के नाश करती है। पापांच विद्यते किम केशवः, हे केशव अनेक प्रकार के, हे केशव अनेक प्रकार के पाप इस व्रत को करने से इस प्रकार से मुक्त हो जाती है। अज्ञान स्था में जो बर्तन का स्पर्श करती है वह पाप को प्राप्त होती है, सत्य ही नरक हो जाती है। सुनिए किस कारण से स्वग्रह के कार्य निषेध है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सदा स्त्री को घर से दूर रखें। पूर्व में वृत्तासुर को मारने से इंद्र ब्रह्म हत्या को प्राप्त हुए। हे धर्मराज, उस ब्रह्म हत्या दुखी हो इंद्र अपनी शुद्धि के लिए वृत्तासुर ब्रह्मा जी के पास है। हे राजन, देवताओं के साथ ब्रह्मा जी एक क्षणवाद ध्यान प्रसन्न होकर मन से इंद्र की शुद्धि कर रहे। हे देवेश, दृष्टि से ब्रह्मा जी ने ब्रह्म हत्या को 4 स्थानों में बांट दिया। पहला, प्रथम भाग अग्नि की ज्वाला में, द्वितीय भाग नदियों के जल में, तृतीय पर्वत में, चतुर्थ रज में स्थापित कर दिया। अतो रजस्वला स्त्री प्रोत्सम ब्राह्मण शास्त्रम चतुर्वर्ण सर्वदा। प्रथमे अपनी चंडाली, द्वितीय दिवसे ब्राह्मण घाती, तृतीय दिवसे रजयुक्ता, चतुर्थ शुद्धि होते करोति। भगवान जो स्त्रियां रस से युक्त होकर पाठ चतुर्वर्ण को उचित है किस तरह कारण छोड़ने योग्य है, वह रसुला स्त्री प्रथम दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्राह्मण घातनी, तृतीय दिन धोबिनी, चतुर्थ दिन पवित्र हो जाती है। ज्ञानवस्था या अज्ञानवस्था किसके पाप से नष्ट हो जाता है और इसकी व्रत कैसी है, सो आप कहो। सब पापों को दूर करने वाला, सब उपद्रव को नाश करने वाला इस पंचमी व्रत को ब्राह्मण, वस्ती, क्षत्र, शूद्र सभी को करना चाहिए। इस दूसरे पुराण कथा को कहता हूँ। पूर्व सत्य युग में विदर्भ देश में एक राजा हुए। वह राजा राशि सेंज ब्राह्मण आदि 4 वर्णों की रक्षा करता था। उसके देश में वेद वेदांग को जानने वाला एक ब्राह्मण था। हे राजन, सुमित उसका नाम था। वह सब प्राणियों के हित में लगा रहता। कृष्ण व्यक्ति से कुटुंब का पालन करने वाला। तस्य भार्या सुसाध्वी परिशुद्रयो रतः। उसकी भार्या, इसका नाम जयश्री था, बड़ी साधिपति सेवा करती, वह जनों की सेवा में युक्त रहती। एक दिन वह बहुत चिंता युक्त हो सम्या वर्षा काल में दुखी मन से कार्य करती। एक समय उसने को अपना ऋतिमती होता हुआ देख कर भी वह रजोधर्म युक्त अपने गृह कार्यों को करती रही। धर्म को प्राप्त होकर भी उसने बर्तन आदि का स्पर्श किया। बहुत समय के बाद वह मृत्यु को प्राप्त हुई। पति भी काल की गति से परलोक को प्राप्त हुआ। हे राजन, इस स्त्री तरह पुरुष अपने कर्म के वशीभूत हो गए। हे नरेश, उसकी भार्या जयश्री रसुला के संपर्क दोष से कुतिया की योनि से प्राप्त हुई और सुमित भी उसके स्व से बैल हुआ। हे राजन, इस प्रकार अपने किए हुए कर्म के वशीभूत होकर ऋतुकाल के दोष से योगिनी को प्राप्त हुए। उन दोनों ने धर्म के अनुसार आचरण किया, अपनी जाति का आचरण बना रहा। और हे राजपुत्र अपने पुत्र के ही घर में अपने पूरे जन्म के पाप को स्मरण करने लगे। सुमित का पुत्र, जिसका नाम सुमित था, वह अपने गुरु की सेवा में रत रहता, धर्म को जानने वाला, देवता आदि का सत्कार करने वाला। सुमित अपने पिता की क्षय तिथि आने पर अपनी पत्नी चंद्रावती से कहता, हे भार्ये, श्रद्धायुक्त होते चारुहासिनी, आज मेरे पिता की श्रावणी तिथि है, इसलिए आज विप्रों को भोजन कराना है। अतः आपका शुद्धि के लिए भोजन कराओ, अपने और ब्राह्मणों को भोजन कराना है। चंद्रावती ने अपने पति सुमित की आज्ञा पाकर चंद्रावती सुंदर पकवान तैयार किया। उस समय खीर के पात्र में एक सर्प ने विष गिरा दिया। उस कुतिया ने यह करके देख लिया। ब्रह्म हत्या के डर से उस बर्तन का स्पर्श कर लिया। चंद्रावती ने उस कुतिया को स्पर्श करते देखते हुए जलती हुई काष्ठा से बहुत मारा। दुज ने उस सिद्ध सामग्री को त्याग कर पुनः सब बर्तन को धोकर शाप किया। तथा उसने दूसरी बार पाक शुद्धि कर बिल्कुल श्राद्ध किया। ब्राह्मणों के भोजन करने के बाद भी उचित अन्न भी भूमि पर गिरा दिया। उस कुतिया को भूखी रहना पड़ा। तंत्र रात्रि में कुतिया क्षुधा से पीड़ित हो अपने पूर्व पति बैल के पास जाकर कहती है, हे नाथ, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे किसी ने अन्न भी नहीं दिया, किंचित भोजन भी प्राप्त नहीं हुआ। उधर ग्रस्त जो था, मिलने के कारण मुझे भूख बार बार सता रही है। यह सुनकर पुत्र ने अन्य दिन मेरे को पदार्थ देता था, अब उस भी इसने नहीं दिया, बाहर घूम पर फेंक दिया। इस सर्प ने
खीर में विष गिरा दिया, इसको खाने ब्राह्मण मर जाएंगे। उस स्पर्श से मैंने जाकर उस पात्र का छू लिया, जिससे पुत्र वधु ने बांध कर बहुत मारा है। मेरी कमर भी टूट गई है। यह इससे मुझे शरीर में बहुत दुख हो रहा है। यह सुनकर वृषभ बोला, हे भद्रे, तेरे पाप के कारण मुझको भी आज बहुत दुख प्राप्त हुआ है। तुम्हारे ही पाप से बोझा उठाने के लिए मुझे बैल की योनि को प्राप्त हुआ हूँ। हे कारण मैं बहुत आसक्त हूँ। अपने पुत्र के खेत में आज मैं सारा दिन हल चलाता रहा। मेरे पुत्र ने मुख भूखे मुख को बांधकर बहुत मारा है, जिससे मुझे बहुत ही दुख प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, अपने माता पिता ऊपर से बातें करते हुए देखकर दोनों को वाक्य यह अनुमान हो गए, दोनों मेरे माता पिता हैं। सुमित ने उसी रात्रि में तत्काल में भोजन कराया। हे राजन, माता पिता को ऐसी दुखी अवस्था को देखकर तुम्हें जल्दी ही वन को गए। मैं कष्ट को जानूंगा, ऐसा निश्चय कर धर्मराज वहां आकर परम धार्मिक ज्ञान व्रत ऋषियों को नमस्कार कर उन दोनों के हितकारी वाक्य सुने कहा। हे सुमित ने कहा, हे ऋषियों, एकाग्रचित्त होकर मेरे प्रश्न का उत्तर दो। हे तपोधन, किस कर्म के फल से मेरे माता पिता इस अवस्था को प्राप्त हुए, वह इससे कैसे छुटकारा पाएंगे। सर्वऋषि सर्वतपा नामक सर्वज्ञा करुणाधि सुमति प्रवाचनम तथे मुक्त तदा तुम माता पिता विप्रह सुहग्रह बालक भावतः रत्न विधि सर्वकर्मणि करोति द्विजः। कृष्ण भगवान बोले, उसमें दुखित सुमित के वचन को सुनकर, आर्त वचन सुनकर सर्वज्ञ सर्वतपा नामक ऋषि करुणा से युक्त होकर सुमित की मुक्ति, माता पिता की मुक्ति के उपाय को कहते हैं। ऋषि बोले, हे विप्र, एक समय तुम्हारी माता अपने गृह में बालक भाव से प्राप्त हुए कृत धर्म को जानकर भी उसने बर्तन इत्यादि का स्पर्श किया। वह कुतिया की योनि को प्राप्त हुई और तेरा पिता भी बैल हुआ। इसके स्पर्श से इन दोनों को मुक्ति के लिए, पाप से मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी व्रत को करो। विपेंद्र स्त्री सहित विधिपूर्वक ऋषियों की पूजा करो। 7 वर्ष तक व्रत का आचरण करो। तदनंतर वृत्तांत के अनुसार धन का मोह छोड़कर उद्यापन करें। साग सामाक निवार का भोजन करें। कंद मूल का आहार करें। हल से जोते हुए अन्न का त्याग करें। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि उस दिन मध्याह्न में नदी आदि जलाशय में जाकर अपामार की काष्ठा से दंत धावन करें, प्रार्थना करें और मुख को सुगंध प्रातः शुद्धि करें। मृतिका से स्नान करें। तिल और आंवले के कलक से केशों को धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर एकाग्रचित्त से अरुंधति सहित ऋषियों की पूजा करें। कश्यप अरुंधति सहित मनुष्य ऋषियों की पूजा करें। हे दुर्योधन, इस प्रकार शिव जी का व्रत करने से ईश्वरा के दोष नष्ट हो जाते हैं, प्राप्त दोष नष्ट हो जाते हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे ऋषियों के कहे हुए वाक्य को श्रवण कर उस सुमित ने अपने माता पिता स्त्री सहित श्रद्धा पूर्व व्रत किया। सब पापों का नाश करने वाले व्रत को माता पिता के फल के यथोचित दे दिया। फिर निपात साधूलम व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता कुतिया की योनि से मुक्त हो सुंदर विमान में बैठकर स्वर्ग को चले गए। सुमित का पिता भी मृत्यु को प्राप्त हो पति होने से छोड़कर, हे महाराज, इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग हो गया। शरीर अथवा मन से किया गया जो पाप है वह सब व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाता। हे नृपतु, इस व्रत को करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उसको तुम श्रवण करो। सब व्रतों का जो पुण्य है, सब तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, उसके अनेक प्रकार दान कर जो फल प्राप्त होता है, वह सब इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हो जाता है। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह सुख को भोगती है तथा रूप लावण्य पुत्र पौत्र आदि से युक्त होकर इस लोक में आनंद मनाती है और परलोक में परम गति मिलती है। हे राजन, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने कहा। हे दृष्टि, यह व्रत कैसा है? सब संपत्ति देने वाला, सब पापों का नाश करने वाला, धन यश स्वर्ग पुत्र देने वाला। इसके प्रथम श्रवण मात्र से सब पाप मुक्त हो जाते हैं। पितृ प्राणे कथा पाठम विनियोग।